नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। उत्तर प्रदेश में हालिया घटनाक्रम ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। बहराइच में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। जहां कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी ओर फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा के उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जिससे राजनीति समीकरण बदल सकते हैं। इन घटनाओं का न केवल तत्काल प्रभाव है, बल्कि ये भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यूपी की रणनीति को जानने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। रोमा जी, जैसा कि आप मेरा बैकग्राउंड भी देख पा रहे हैं, मैं लगातार क्या है पूरा देश का और पूरा प्रदेश में लगातार राजनीति के विश्लेषण के तौर पर या समाज को जगाने के लिए या फिर सामाजिक जो है जन क्रांति हो, सामाजिक न्याय के लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहता हूँ और पूरा देश प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहर कस्बे में एक भ्रमण करने का काम करता हूँ। इसी क्रम में आपने जिस तरह से ये सवाल किया है, यूपी में जो फूलपुर की सीट को लेकर भी चुनाव किया है और यूपी में कहीं न कहीं 10 उपचुनाव होना था। उत्तर जी। प्रदेश में 10 उपचुनाव होना था। 10 उपचुनाव में से मैंने आपको बताया कि उसमें 9 विधानसभा की सीट हैं, उन 9 पर चुनाव हो रहा है। एक को जो चुनाव आयोग है उसने इसलिए एक चुनाव को टाल दिया कि यहाँ पर जो है कोई पिटीशन कोर्ट में लगा रखी है, उसके कारण यहाँ पर चुनाव नहीं होगा। चूंकि रोमा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो याचिका करता है जिसने जो अयोध्या में वो सीट आती है ना, जो अयोध्या के पास की एक सीट है जहां पर चुनाव नहीं हो रहा है, वहां पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर टाल दिया, जहां से अवधेश प्रसाद जी जो सिटिंग एमएलए थे, वो जीतने के बाद जो लोकसभा में पहुंच गए हैं, जो अयोध्या के फैजाबाद से सीट आती है। तो वहां पर क्या है कि एक जो विधानसभा सीट है वहां पर चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं कराया, बाकी 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इसी क्रम में फूलपुर चुनाव सीट पर भी हो रहा है। तो फूलपुर से क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल वो वहां पे एमएलए थे और जब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े लोकसभा का, तो वो एमपी बन करके लोकसभा में पहुंच गए। वहां पर फूलपुर पर जो वोटिंग हो रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना प्रत्याशी न उतार करके समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को समर्थन। उतारने की बोला, समर्थन के लिए बात हुई है। तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये कहीं ना कहीं मिलकर के उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने काम किया है और कहीं ना कहीं जब मिलकर के काम किया है तो सफलता भी मिली है। 37 सीट समाजवादी पार्टी को मिली, 6 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, तो कहीं ना कहीं इनका गठबंधन सक्सेस हुआ है और इनका जो तालमेल भी ठीक चल रहा है। जैसे अखिलेश जी और राहुल जी अभी उमर अब्दुल्ला जी की शपथ ग्रहण समारोह में आज गए हुए थे वहां पर, तो वहां पर भी इन जी। लोगों का जब मिलना हुआ तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा चल रहा है। इंडिया गठबंधन लगातार सफलता भी कर रहा है, लगातार 303 सीट से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 240 सीट तक ले आया। तो कहीं ना कहीं सफल संगठन है इंडिया गठबंधन, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का फैसला है, कांग्रेस ने समर्थन किया है। मुझे लगता है कि अभी इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो क्षेत्रीय दल एक होकर के नहीं लड़ पाएंगे, सभी दलों को मिलकर के अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदूवादी कार्ड खेल करके लोगों को गुमराह करके हिंदूवादी संगठनों के माध्यम से इस तरह से जो कार्ड खेल रही है, इस समय क्या है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के माध्यम से सारे क्षेत्रीय और कांग्रेस को मिलकर के लड़ने की जरूरत है। जी रोमा जी। चलिए, इस मुद्दे पर तो आपने काफी जानकारी दी है। अब अगर अगले मुद्दे पर आके बहराइच को लेकर चर्चा कर लेते हैं। बहराइच हिंसा पर योगी आदित्यनाथ का जो सख्त रुख है, उसका क्या प्रभाव डलेगा वहां की जनता पर? किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है? क्या फर्क पड़ने वाला है उस बयान से? इसको थोड़ा आप विस्तार से जी बताएं। रोमा जी, मैं बहराइच का मामला अभी काफी तूल पकड़ रहा है। हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे देखो या इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से काफी तूल पकड़े हुए है। और मैं तो ये कहूंगा कि आज गोपाल मिश्रा नाम का लड़का जो इस दंगे में जिसकी मौत हुई है,
तो उस बच्चे का क्या कसूर था? बहुत बेहद गरीब परिवार से, आपने भी देखा होगा कि उसके जो माँ बाप हैं, उसके 3 भाई थे, जहां तक मुझे जानकारी है। उसके और 2 भाई हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी या कैसे भी कहीं ना कहीं वो जो भी घटनाक्रम है उनका। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो माँ बाप हैं उसके बेहद गरीब हैं, उनको पालने पोसने वाला ये लड़का था, बेहद गरीब परिवार से था। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी नई नई शादी हुई थी, और इस तरह से उसका जो है हमारे बीच से जाना काफी दुखद है। लेकिन ऐसी जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो, इस भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप हो, इसके लिए कहीं ना कहीं एक संविधान के तहत मानवता के अंतर्गत जो सांप्रदायिक ता को भड़काना है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश के युवा हैं, इनको गलत राह में भटकाने की बात होती है। आज मैं आपको इसी क्रम में बता दूं, चूंकि उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि जब कांवड़ यात्रा ढोते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए जब लोग जाते हैं और कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं तो उन लोगों पर पुष्प वर्षा की जाती है, और जब नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो उन पर पुलिस लाठी भांजने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदू पर ज्यादा फोकस करके, ना तो शिक्षा पर फोकस है, ना रोजगार की बात करते हैं। और एक तरफ बहराइच का मामला हो, और अभी भी आपने देखा होगा वो धर्म परिवर्तन वाला मामले पर अपन लोगों ने डिबेट की थी, उस वो मामला हो। इस तरह के मामले को हमारा जो मीडिया भी काफी बिकाऊ मीडिया है, जो टीवी चैनलों के माध्यम से अधिकतर जो मीडिया है, गोदी मीडिया कहो, बिकाऊ मीडिया कहो, या महिमा मंडल मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की महिमा मंडल है, हिंदू हृदय सम्राट है, इस तरह की बातों में, चाहे वो योगी जी है, हिंदू हृदय सम्राट को बनाने में एक कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा बनाने में लगा रहता है। आज आपने देखे होंगे तो कहीं ना कहीं मान के चलो, योगी हिंदू जो योगी आदित्यनाथ है, उनको कहा जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट है। अरे हिंदू हृदय सम्राट नहीं, हमको मानवता का हृदय सम्राट बनना होगा। जिस तरह से जो मानवता है, मानवता के अंतर्गत जो काम करते हैं हम लोग, तो मानवता इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। हमारे लिए क्या है, जब हम संविधान की शपथ लेते हैं, तो संविधान की शपथ लेने के बाद हम लोगों को एक मानवता का ध्यान रखना पड़ेगा, और सभी बिल्कुल, ये तो को साथ लेकर के चलने वाली बात होगी। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का पक्षपात है। अरे वो हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं जो नौकरी के लिए तलाश करते हैं, जिन पर पुलिस लाठी देती है, वो ही हिंदू हैं जो जिस तरह से जो कहीं ना कहीं नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए भटकते हैं, वो भी हिंदू हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर हिंदू को इस्तेमाल करने के लिए, आपकी वोट की राजनीति करने के लिए आप हिंदू करो, मुसलमान करो, लेकिन उसको न्याय देने की बात मत करो, संविधान की बात मत करो। आपके नेता कहते हैं कि हम लोग संविधान को बदल देंगे, इस तरह की बात आती है। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज के लोगों को इस तरह का समझना चाहिए कि इन नेता लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हम लोगों को सिर्फ भीड़ के माध्यम से इस्तेमाल करके दंगे फसाद करवाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि हमारे देश के जो जागरूक युवा हैं या जागरूक समाज है, इसको सचेत होने की जरूरत है, और एक समझने की जरूरत है कि हमको कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं होना है। हमको जो जायज मांग है उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह से हिंदू और मुसलमान करने से किसी तरह से देश का भला होने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उन्होंने जब अपना राज चलाया तो उन्होंने किसी तरह से ये नहीं किया कि एक हिंदू है कि मुसलमान है। ऐसे कई सारे राजा रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज हैं। इन लोगों ने महाराष्ट्र में भी एक सरकार चला, उस समय राजा योग हुआ करता था। जब वो लगातार उनकी सेना जाती थी, जब कहीं युद्ध करने जाती थी, तो वो ये बोलते थे, अगर किसी किसान की फसल है या किसान की किसी फसल से होकर के आप सैनिक जो है अगर जाएंगे, उस फसल को कूचते हुए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं आप सैनिकों के लिए इस तरह का सख्त आदेश था कि आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो पहले क्या होता था, जब राजाओं की सेना होती थी, भले संविधान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान नहीं था। कभी हिंदू राजा के सेनापति मुसलमान हुआ करते थे, तो मुसलमान राजा होते थे तो उनके हिंदू सेनापति हुआ करते थे। तो आज हम क्रिकेट में भी हमारे में देखते हैं, लगातार हमारे में जैसे चाहे वो जहीर खान हो, चाहे मोहम्मद यूसुफ पठान हो, कहीं ना कहीं आप देखो पाकिस्तान से जब हमारा मैच होता है तो लगातार वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और यूसुफ पठान हो, ये सारे आपके जो क्रिकेटर हैं वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके और एक जीत दिलाने का काम करते हैं। तो वो लोग ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों का देश है या हम लोग हिंदू हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा हमारे देश में नहीं है। सभी समाजों,
से मिलकर के हमारा एक सुंदर भारत बना हुआ है। और इस सुंदर भारत में हमारे में सोने की चिड़िया इसीलिए किया जाता है, हमारा संविधान है और संविधान हमारे लिए सब धर्मों की इजाजत देता है। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के बहराइच की भी बात की आपने, ऐसी दुर्गा पूजन के लिए जाते हैं, एक सनातन धर्म के अंतर्गत जाते हैं और आस्था लेकर के जाते हैं। अच्छा बताइए, दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाएंगी आप एक मस्जिद के आगे अगर गलत तरीके से एक बहुत बेकार भद्दी गालियों के साथ एक किसी तरह का आप गालियां देते हैं, गालियों जैसा एक गाना लगाते हैं और मस्जिद के सामने लगाते हैं और कहीं न कहीं मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करते हैं। क्या हमारा हिंदू धर्म इस तरह की हमको इजाज़त देता है? या फिर आप जिस जो मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है, उसका विसर्जन करने आप जा रहे हैं और विसर्जन करने जा रहे हैं और जो है गंदी-गंदी जो गाली दी जा रही है, इस तरह का गाना लगा रहे हैं, तो क्या आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? और ऐसा धर्म आपको इजाज़त देता है? क्या माँ आपसे प्रसन्न हो जाएँगी कि आप इस तरह से मान के चलो, गालियों वाले गाने लगाओ और मुसलमानों को भड़काओ, मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊँगी, खुश हो जाएँगी? बताइए रोमा जी। रोमा जी। तो ये जो बहराइच की घटना है, इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है, बहराइच की घटना ने। जी, तो क्या इसका जी। यूपी की राजनीति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देखिए इलेक्शन होने वाले हैं, मैं इलेक्शन आपको होने वाले बता मैं आपकी बात को बड़ी ही गंभीरता के साथ बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि इन्होंने जो लोकसभा का चुनाव था 2024 का, इससे पहले भी हिंदू-मुसलमान करने का प्रयास किया था। लेकिन चूँकि मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह का जो लोकसभा के जो चुनाव हैं, हुए थे मतलब, उसमें जो मुद्दा काम नहीं आया इनका हिंदूवादी, तो मुझे लगता है कि अब काम में नहीं आएगा। लेकिन कोशिश इनकी तरफ से पूरी जारी है कि किसी तरह से हिंदू-मुसलमान करके आप देखें हिंदू-मुसलमान करके और कहीं न कहीं भड़काया जाए हिंदुओं को और कहीं न कहीं जो 9 सीटों पर जो चुनाव है, इनको हमारे हाथ में लिया जाए। लेकिन रोमा जी मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कुछ होने वाला है। अभी कहीं न कहीं जो है लोग जागरूक हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी तरफ से प्रयास है, अभी जैसे मान लो गोपाल मिश्रा हैं, जब उनकी जो है हत्या मतलब हुई है, घटनाक्रम हुआ है जो दंगे में, जब उनका जो है शव जलाने के लिए ले जा रहे थे, उस समय देखा आपने लाठी डंडे से लेकर के पूरा एक बहुत बड़ा काफ़िला जा रहा था। अरे पुलिस को इस तरह से एक किसी भी तरह का कोई दंगा होता है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उसको इस दंगे को रोकने के लिए कहीं न कहीं प्रयास करना पड़ता है। वो कहीं न कहीं एक जाति का नहीं होता, वो सभी जातियों को लिए काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि संविधान में इस तरह का है, हम संविधान की जो कसम भी खाते हैं, तो इस तरह की बातें रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे हिंदू-मुसलमान का किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ने वाला है। रोमा जी। कि आपने सभी दोनों मुद्दों पर बहुत गहराई से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।